नहीं आपा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या हुआ है? नहीं असरा, सच बताओ, तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? नहीं आपी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं? तो फिर आसिफ को मुझसे इतनी शिकायतें क्यों हैं? आपी, एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, तुम जो कहना चाहती हो तुम कह सकती हो असरा। आपी, बस आप थोड़ी बर्दाश्त पैदा कर लें अपने अंदर, अपने गुस्से को मार दें। करती हो। तुम जानती हो असरा कि मैं एंजाइटी की टैबलेट्स लेती हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता। पर हर कोई आसिफ का ही एतबार क्यों करता है? मैंने गुस्से की वजह से कोई मेरी बात नहीं सुनता। किसी को भी आसिफ में कोई कसूर क्यों दिखाई नहीं देता असरा? आप ठंडे दिमाग से सोचें। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं आपी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सोचा है असरा, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने बहुत तकलीफ उठाई है, मैंने उन्हें जन्म दिया है। तुम्हें पता है, मेरी छोटी बेटी जब पैदा हुई थी ना, तो उस वक्त मैं मौत के बहुत नजदीक चली गई थी। और अब मैं यहाँ इतने दिनों से उनके बगैर कैसे रह रही हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और अब आसिफ मुझे परेशान कर रहा है। वो मुझे तलाक देने की बात कर रहा है, मुझसे मेरे बच्चे छीनना चाहता है। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, जरा मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। क्या बात है हजरा, ये परेशान क्यों लग रही हो? सलमान, मुझे बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। शुमाइला आपी मुझे बता रही थी और बहुत रो रही थी। मैंने उन्हें पहली बार इस हालत में देखा है सलमान। मैं उनकी तरफ से बहुत परेशान हूँ। परेशान थी? हुआ क्या है? आसिफ भाई ने उन्हें तलाक देने को बोला है और बच्चे भी अपने पास रखने को बोले। ये बात तुम्हें आपा ने खुद बताई है? उन्हीं का कसूर होगा कोई ना कोई। लड़ाई कर ली होगी उन्होंने फिर से। सुकून तो वैसे भी नहीं है उनको। नहीं सलमान, मैंने उनकी ऐसी हालत कभी नहीं देखी। वो अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद है। सलमान, उनका घर टूटने जा रहा है और ऐसा ना हो कि वो गुस्से में कोई गलत कदम उठा लें। प्लीज़ आप कुछ करें। कुछ भी नहीं होगा यार। सलमान प्लीज़,
आप आसिफ भाई से बात करें। अम्मी को पता है इस बात का? नहीं, शायद अम्मी इस बारे में नहीं जानती। सलमान, खाना तैयार कर दिया है, आसिफ भाई को कॉल कर लें। फ़ोन किया था यार उन्हें, फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे वो। तो सलमान, हम दोबारा कॉल करके देखें। अम्मी भी काफ़ी परेशान है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर आसिफ भाई आ ही गए थे तो उन्हें जाने की क्या ज़रूरत थी। शायद अम्मी को बता कर गए होंगे। सलमान बेटा, आसिफ को फ़ोन तो करो, वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। अम्मी किया था फ़ोन उन्हें, कहाँ गए हैं वो, आपको कुछ बता कर गए हैं? और वैसे भी आसिफ भाई मेहमान है हमारे, उन्हें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत थी? इसी बात की तो परेशानी है। कह रहा था कि अपने किसी वकील दोस्त से मिलने जा रहा है। क्या? उनसे क्यों मिलने के लिए गए हैं वो? शुमायरा तो कुछ अजीब ही कहानी सुना रही है। वो कह रही है कि आसिफ उसे तलाक दे रहा है। अरे नहीं नहीं अम्मी, आसिफ भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो मसले को सुलझाने के लिए आए हैं, बात को बिगाड़ने थोड़ी आए हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लोग तो वैसे ही उंगलियां उठा रहे हैं, अब तो उन्हें बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। अम्मी, आसिफ भाई ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। अरे तुम उसको फोन तो करो, जब बात होगी तो पता लगेगा ना। अच्छा अम्मी, करता हूँ फ़ोन। पूरी तरह से सोच कर बैठा है कि मुझे मेरे बच्चों से बात तक नहीं करने देगा। आपा, आप प्लीज़ परेशान ना हो। सलमान से बात की है, सलमान बात करेंगे आसिफ भाई से, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अज़ा, तुम उन लोगों को नहीं जानते हो। मैंने उसके घर वालों के साथ 15 साल गुजारे, और ये अरसा कैसे गुजारा है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अरे औरत को तो वो जूते की नोक पर रखता है। उसके घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते, उसी का साथ देते हैं। पहले तो सिर्फ मुझे तलाक की धमकियां देता था, आज तो वो वकील के पास चला गया है। और देखो तो अम्मा के सामने कितना इनोसेंट बन के बैठा था। आप भी, लेकिन इस तरह से तो बात और बिगड़ जाएगी ना। अगर उन्होंने आपको तलाक देकर बच्चे अपने पास रख लिए तो आप क्या करेंगी? घर के हालात तो आपके सामने है ना। तुम कहना क्या चाहती हो? आप मेरा आपको यही मशवरा है कि अपने बच्चों के लिए आप ये सब बर्दाश्त कर लें। किस बर्दाश्त की बात कर रही हो तुम?
वही जो तुम करती हो और फिर क्या होता है वो तो तुमने देखा है ना। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। लेकिन अम्मी अब भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और सलमान मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है अजरा। जब ये लोग बिगड़ेंगे ना तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और जिस सलमान की मोहब्बत पर तुम्हें इतना नाज है उसे भी बदलने में टाइम नहीं लगेगा।